हेलो एवरीवन, दिस इज अरुणेश फ्रॉम DLH। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 600 बिफोर क्राइस्ट, धार्मिक आंदोलन। 600 ईस्वी पूर्व उत्तर भारत में वो टाइम था जब तेजी से लोहे धातु के प्रयोग की वजह से संपूर्ण उत्तर भारत में कृषि लायक भूमि का विस्तार हुआ था। और जब कृषि लायक भूमि का विस्तार हुआ तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो व्यापार वाणिज्य में तेजी से वृद्धि हुई। निजी संपत्ति की अवधारणा 600 ईस्वी पूर्व में मुख्य रूप से हमें दिखाई देती है। और इसी दौरान भारत में, खासकर उत्तर भारत में, आहत सिक्कों का प्रयोग होना, पंचमार्का कॉइन्स का प्रयोग होना, उसने व्यापार वाणिज्य को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं 600 बिफोर क्राइस्ट तक आते आते लेटर वैदिक एज के लास्ट में औपनिषदिक काल की शुरुआत हो जाती है, यानी आत्मा, परमात्मा और रहस्यवादी विचारधारा की जानकारी मिल जाती है। कर्म कांड के विरोध स्वरूप उपनिषदों में हमें जानकारी मिलती है, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष की अवधारणा, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। यानी एक तरफ बहुत ज़्यादा कर्म कांड हो रहे थे, पुरोहित वैद फैला हुआ था, दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। और वर्णों के अंतर्गत हम देखते हैं कि ब्राह्मणों में बहुत सी जातियों का उदय हुआ, क्षत्रियों में बहुत सी जातियों का उदय हुआ, वैश्य शूद्र में बहुत सी जातियों का उदय हुआ, और उन जातियों में और उपजातियों का उदय हुआ। अब तेजी से वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होना, जाति व्यवस्था, उपजातियों का उदय होना, और 600 ईस्वी पूर्व तक आते आते हम ये देखते हैं कि भारत में अछूत जातियों का उदय होता है, जिसमें चांडाल, निषाद जैसी जातियों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से विरोधाभास हमें दिखाई देता है 600 ईस्वी पूर्व में। और उसी दौरान भारत में नए नए धर्मों का उदय होता है, पुरोहितवाद के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ। तो ये वो टाइम था जब उत्तरी गंगा घाटी में नए धर्मों का उदय हुआ था। और उन नए धर्मों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म आम लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म का जो हम साहित्य है वो पढ़े तो उसमें हमें ये जानकारी मिलती है, खुद बौद्ध धर्म अपने साहित्य में ये जानकारी देता है कि बौद्ध धर्म से पहले भारत में 60 से ज़्यादा धर्म मौजूद थे। इसी प्रकार की अवधारणा हमें जैन साहित्य में भी मिलती है। इससे हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म से पहले भारत में और भी नए धर्मों का उदय हुआ था, लेकिन आम जनता में बौद्ध और जैन धर्म सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, जो आगे काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा और भारत से बाहर भी पहुंच गया। और हम ये देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म आम जनता में लोकप्रिय होने के बाद में वैदिक धर्म में भी बहुत से सुधारवादी आंदोलनों में दिखाई देते हैं। और उसी का परिणाम हमें दिखाई देता है शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शाक्त धर्म के तौर पर। वैष्णव धर्म से पहले भागवत धर्म में भी हमें दिखाई देता है। तो हम ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म करेंगे, जैन धर्म करेंगे, शैव धर्म करेंगे, वैष्णव धर्म करेंगे, वैष्णव धर्म का एक पार्ट भागवत धर्म करेंगे, और लास्ट में शाक्त धर्म। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो 600 ईस्वी पूर्व में हम ये देखते हैं कि भारत में नए नए धर्मों का उदय हुआ। उन नए धर्मों में बौद्ध धर्म है आपके सामने, जैन धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है और शाक्त धर्म है, जिसकी शुरुआत हम करेंगे बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म की खासियत है कि बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था इस दौरान भारत में। और इसमें सबसे पहले मीनिंग ऑफ बुद्धा देख लीजिए। इसका मतलब है प्रकाशमान, लाइट के नाम से जाना जाता है बुद्धा को। और इस वजह से गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से पुकारा जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से पुकारा जाता है। तो शुरुआत करेंगे जीवन परिचय की। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का 563 ईस्वी पूर्व में, 563 बिफोर क्राइस्ट में जन्म हुआ था। जन्म स्थान था इनका लुम्बिनी, आजकल के नेपाल में है लुम्बिनी। और लुम्बिनी को आजकल कहा जाता है रुमन देई के नाम से इसको पुकारा जाता है, आजकल के नेपाल में है। यानी इनकी मदर कपिलवस्तु की तरफ आ रही थी और कुशीनारा से कपिलवस्तु की तरफ आ रही थी। रास्ते में
लुम्बिनी वन था, जंगल था, जहाँ पर जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। और महात्मा बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, महात्मा बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फादर इनके शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से रिलेटेड थे, शाक्य वंश से रिलेटेड थे। मदर इनकी महामाया। और 7 डेज के हुए थे अभी सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कि इनकी मदर की डेथ हो गई। इस वजह से इनको पाला था इनकी मौसी ने, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति के नाम से, जिनको इन्होंने पाला था, जिन्हें कहा जाता है इनकी धाय माता, यानी पालने वाली माता के नाम से जाना जाता है। 7 डेज में इनकी मदर की डेथ हो गई थी। 16 साल की एज में इनका विवाह हुआ था यशोधरा से। 16 साल की एज में इनका विवाह हो गया था यशोधरा से, जिनको बौद्ध साहित्य में कई नामों से जाना जाता है। बौद्ध साहित्य में इनको बिंबा के नाम से पुकारा गया है, बिंबा के नाम से पुकारा गया है। इसके अलावा कुछ जगह पर इनको गोपा के नाम से पुकारा गया है, और कुछ एक जगह पर इनको भद्दकच्छना के नाम से पुकारा गया है। कुछ जगह पर इनको भद्दकच्छना के नाम से पुकारा गया है। इनका पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल के नाम से इनका पुत्र था। तो बर्थ हुआ था इनका 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी जंगल में हुआ था, जिसे आजकल रोमनदेही के नाम से पुकारा जाता है, नेपाल में। फादर इनके शुद्धोधन शाक्य वंश से रिलेटेड थे, मदर इनकी महामाया। 7 डेज में इनकी डेथ हो गई थी, और इनको पाला था इनकी धाय माता यानी इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने। वाइफ इनकी यशोधरा, 16 साल की एज में इनका विवाह हो गया था, जिसको बौद्ध साहित्य में बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना के नाम से पुकारा जाता है। और इनका पुत्र राहुल। और 29 साल की एज में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। 29 साल की एज में गृह त्याग कर दिया। वो करने से पहले इस पर नजर मार लीजिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व जो भारत में कुछ धर्म थे उनका उल्लेख भी होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आजीवक संप्रदाय, जिसे भाग्यवादी के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका फाउंडर था मोखली गोशाल। घोर अक्रियावादी धर्म, जिस संप्रदाय के संस्थापक थे पूरन कश्यप। उच्छेदवादी, जिसे भौतिकवादी भी कहा जाता है, अजीत केश कम्बलीन इसके फाउंडर थे। और नित्यवादी पकुत कच्चायन इसके फाउंडर थे। और लास्ट है इसमें संदेहवादी, या जिसे अजेयवादी या अनिश्चयवादी कहा जाता है, के फाउंडर है संजय बेलदुप्पु, इसके फाउंडर माने जाते हैं। तो इनमें क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि आजीवक संप्रदाय के फाउंडर कौन थे, या घोर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप थे, या उच्छेदवादी भौतिकवादी अजीत केश कम्बलीन थे, या नित्यवादी पकुत कच्चायन थे, और संदेहवादी जिसे संजय बेल दुपुत के नाम से पुकारा जाता है। तो इससे आगे इनका गृह त्याग। 4 अवस्थाओं को इन्होंने देखा था, यानी किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा, किसी बीमार को देखा, किसी की मृत्यु को देखा, और उसके बाद में मृत्यु के बाद में जो शोक किया जाता था, दुख प्रकट किया जाता था लोगों के द्वारा, इन 4 अवस्थाओं को देखने के बाद में इन्होंने 29 ईयर्स की एज में, 29 साल की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में किस नाम से पुकारा जाता है, तो इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से पुकारा जाता है। तो निष्क्रमण का मतलब होता है त्यागना, महाभीष का मतलब होता है किसी बड़े उद्देश्य के लिए कोई बड़ा त्याग करना। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में किस नाम से पुकारा जाता है, हम बोल सकते हैं महाभिनिष्क्रमण के नाम से पुकारा जाता है। और गृह त्याग के बाद में महात्मा बुद्ध ने अनोमा नदी के पास अपना सिर का मुंडन करवाया। सिर का मुंडन करवाने के बाद में इन्होंने भिक्षुओं जैसे गेरुए रंग के, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, और उसके बाद में ये चले गए वैशाली के पास में, और वैशाली के पास पहुंच गए। वहाँ एक आचार्य से मिले जिसका नाम था अलार कलाम, और ये आचार्य शांखायन दर्शन से संबंधित थे। इससे इन्होंने उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की।
लेकिन इनकी शिक्षा से असंतुष्ट होकर ये बीच में ही उस शिक्षा को छोड़कर चले गए निरंजना नदी के पास में, यानी उरुवेला यानी बोध गया के पास चले गए। उरुवेला जिसे आजकल गया या बोध गया के नाम से जाना जाता है बिहार में, वहाँ चले गए और लगातार 5-6 साल तक इन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, तपस्या की, टायरलेस हार्डवर्क किया, सीवर पेने किया और 6 वर्ष के बाद में इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। और ज्ञान प्राप्ति इनको हुई कहाँ पर? तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई निरंजना नदी के तट पर, निरंजना रिवर के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और जिसे हम बोल सकते हैं इसके पास में महाबोधि का जो वृक्ष था, जिसे अश्वत्थामा वृक्ष भी कहा जाता है, अश्वत्थामा वृक्ष भी कहा जाता है, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। और उसके बाद में ये गौतम बुद्ध कहलाए। पीपल का पेड़ था जिसे अश्वत्थामा वृक्ष कहा जाता है, या महात्मा बुद्ध के नाम पर जिसे महाबोधि वृक्ष भी कहा जाता है। वहाँ 35 वर्ष की एज में, 35 ईयर्स की एज में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का, वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में महात्मा बुद्ध सबसे पहले तथागत के नाम से फेमस हुए थे, तथागत के नाम से फेमस हुए थे। और उसके बाद में इनको पुकारा गया गौतम बुद्ध के नाम से, उसके बाद में इनको पुकारा गया गौतम बुद्ध के नाम से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और उसके बाद ये चले गए उरुवेला से, ये चले गए कहाँ पर? 35 साल की एज में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। प्लेस आपको पता ही है, बोध गया, जिसे उरुवेला के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका पुराना नाम उरुवेला है और प्रेजेंट में इसे गया या बोध गया के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अश्वत्थामा वृक्ष था, महाबोधि वृक्ष, निरंजना नदी के तट पर। और इस नदी को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है पुनपुन रिवर के नाम से भी निरंजना रिवर को जाना जाता है, जहाँ इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद में इनका नाम तथागत और गौतम बुद्ध के नाम से ये फेमस हुए। वैसे इनका असली नाम आपको पता ही है, सिद्धार्थ के नाम से जाना जाते थे। उरुवेला से ये चले गए इस दौरान सारनाथ में। सारनाथ जो आजकल के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है, और इसे ऋषिपतन के नाम से भी पुकारा जाता है और मृगदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कई नामों से पुकारा जाता है सारनाथ को। प्रेजेंट में इसको सारनाथ ही कहा जाता है, लेकिन उस दौरान इसे कई नामों से पुकारा जाता था। सारनाथ पहुंचने के बाद में, ऋषिपतन यानी मृगदाव पहुंचने के बाद में, इन्होंने 5 ब्राह्मण जो सन्यासी थे उनको अपना उपदेश दिया, सरमन दिया। और इसी प्रथम उपदेश को कहा जाता है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म का चक्र चलाना। और ये किस प्रकार का उपदेश था? ये चत्वारी आर्य सत्यानी जो है बौद्ध धर्म के अंदर 4 श्रेष्ठ सत्य, जिसे पाली भाषा में चत्वारी आर्य सत्यानी कहा जाता है, वो उपदेश दिया था इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, जो इनका फर्स्ट सरमन कहलाता है, प्रथम उपदेश कहलाता है, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से पुकारा गया है। और यहीं पर इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी, इसी जगह पर इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। और सबसे पहले जिन 2 शूद्रों को इन्होंने बौद्ध धर्म में अपना अनुयायी बनाया था, वो उनका नाम है तपस और कालकी। प्रथम 2 शिष्य थे इनके, जिसको इन्होंने अपना अनुयायी बनाया था, वो थे तपस और कालिक के नाम से उनको पुकारा जाता है। यहीं सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी, यहीं इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं इन्होंने श्रावस्ती में, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए इन्होंने श्रावस्ती में, जिसे आजकल हम अयोध्या के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया इन्होंने, जो कि उस समय
महाजनपद की राजधानी थी, यहीं पर इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। यानी महात्मा बुद्ध का जो प्रचार केंद्र था वो मगध साम्राज्य और उसके आसपास का हिस्सा था। इन्होंने अपने पहला उपदेश और लगभग सभी उपदेश इन्होंने अपने उस समय की जो आम लोगों की भाषा थी, पाली भाषा, उसी भाषा में इन्होंने अपने सबसे प्रमुख उपदेश दिए हैं। और लास्ट उपदेश इन्होंने दिया था अपना किसको, तो वो दिया था इन्होंने सुभच्छ नाम का एक व्यक्ति था जिसे इन्होंने अपना लास्ट उपदेश दिया था। कहाँ दिया था, तो कुशीनारा, या जिसे हम बोल सकते हैं कुशीनगर, मल्ल महाजनपद की जो राजधानी थी कुशीनगर या कुशीनारा, वहाँ पर इन्होंने सुभच्छ नाम के व्यक्ति को अपना लास्ट उपदेश दिया था। क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड बहुत से पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फेमस फॉलोवर रूलर ऑफ बुद्धा, तो धर्म को अपनाने वाले जो उनके प्रसिद्ध अनुयायी शासक थे उसमें सबसे पहले नाम आता है बिंबसार का, और उसके बाद में इसी का पुत्र जो था उसका भी नाम आता है, और वो है इन्हीं के समकालीन में प्रसेनजीत, उदयन, वो सभी इसमें मुख्य रूप से आते हैं जो कि इसमें शामिल थे, खास करके अजातशत्रु। प्रसेन जीत जो कि कौशल से संबंधित थे, उदयन जो कि कौशाम्बी से संबंधित है। तो ये फेमस रूलर थे उस टाइम के जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे उसमें उपाली और आनंद का नाम आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य, तो सबसे पहला प्रधान शिष्य जो है प्रमुख आनंद को मानते थे, लेकिन इन दोनों का नाम आता है उपाली और आनंद का। और बुद्धिस्ट यूनियन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो आपको ध्यान हो पीछे हमने किया था सारनाथ। बुद्धिस्ट यूनियन, बौद्ध संघ काफ़ी फेमस है क्योंकि बौद्ध संघ, इसके अंतर्गत बौद्ध सन्यासियों को सबसे पहले उपदेश देने के बाद में बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। और बौद्ध संघ महत्वपूर्ण रूप से इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि बौद्ध संघ के अंतर्गत सभी को समान अधिकार दिए गए थे। बौद्ध संघ के अंतर्गत लगभग सभी शामिल हो सकते थे, यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि महिलाओं को के लिए भी बौद्ध संघ खोल दिया गया था। और बौद्ध संघ एक गणतांत्रिक पद्धति के आधार पर, रिपब्लिकन पद्धति के आधार पर बौद्ध संघ कार्य करता था। और यहाँ पर कोई गरीब बहुत ज़्यादा हो, कोई कर्जदार हो, कोई महिलाएं ऐसी हों जो अतिविलासी हों, ऐसे लोगों को बौद्ध संघ से दूर रखा गया था। लेकिन बौद्ध संघ में हम रिपब्लिकन सिस्टम मुख्य रूप से देखते हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, 483 बिफोर क्राइस्ट में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में जिस नाम से पुकारा जाता है वो है महापरिनिर्वाण। क्योंकि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसे निर्वाण के नाम से पुकारा जाता है कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई 35 साल की एज में निरंजना नदी के तट पर। लेकिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और जिस जगह पर इनकी मृत्यु हुई वो कुशीनगर, कुशीनारा में है, और वहाँ पर शाली वृक्ष नाम का एक वृक्ष है जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत महात्मा बुद्ध को, स्वर्गीय महात्मा बुद्ध को अमिताभ या अमितायुष के नाम से पुकारा जाता है। यानी मृत महात्मा बुद्ध को, यानी स्वर्गीय महात्मा बुद्ध को अमिताभ और अमितायुष के नाम से पुकारा जाता है। इनकी मृत्यु को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में शाली वृक्ष के नीचे 483 बिफोर क्राइस्ट में इनकी मृत्यु हुई थी। लास्ट इन्होंने उपदेश दिया था अपना सुभच्छ नाम के व्यक्ति को, जो पीछे हमने किया है, सुभच्छ नाम के व्यक्ति को दिया था। और इनकी मृत्यु के बाद में इनकी डेड बॉडी को 8 पार्ट्स में बांटा गया और अलग अलग जगह पर जो है इसके ऊपर स्तूप बना दिए गए, और उसे कहा जाता है अष्ट महास्थान बौद्ध साहित्य में। तो अष्ट महास्थान जहाँ पर महात्मा बुद्ध के 8 अवशेषों को दबाकर उसके ऊपर स्तूप बना दिया गया था,
जिनमें से पहला है लुम्बिनी, दूसरा बोध गया, तीसरा सारनाथ, चौथा कुशीनगर, पांचवा श्रावस्ती जहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, और सिक्स्थ जो है संकास्य में, सेवंथ राजगृह जो उस समय मगध की राजधानी थी, और वैशाली। तो इन 8 जगह को बौद्ध साहित्य में अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनके अवशेषों को, उनके शरीर के अवशेषों को, उनके डेड बॉडीज के पार्ट को 8 अलग अलग जगह पर दबाया गया और उसके ऊपर स्तूप बना दिए गए। 483 बिफोर क्राइस्ट में इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद में हम ये देखते हैं कि टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज़्म, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत क्या है। बौद्ध धर्म ने मिडल रोड पर, मध्यम मार्ग के ऊपर, या जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है, उसके ऊपर बल दिया है। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जिसे कहा जाता है, त्रायरत्न जिसे कहा जाता है, उसमें एक तो खुद बुद्ध को रत्न माना गया है, दूसरा धम्म को माना गया है, और तीसरा संघ यानी यूनियन को माना गया है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है उसमें एक तो महात्मा बुद्ध खुद है, दूसरा उनके द्वारा जो बौद्ध धर्म स्थापित किया गया जिसे पाली भाषा में धम्म कहा जाता है, उसे दूसरा रत्न माना जाता है, और तीसरा जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी उसे भी त्रिरत्न में रखा जाता है। इससे आगे है 4 आर्य सत्य, या जिसे पाली भाषा में कहा जाता है चत्वारि आर्य सत्यानि, जिसे पाली भाषा में कहा जाता है चत्वारि आर्य सत्यानि के नाम से जिसको पुकारा जाता है। आर्य का मतलब आपको पता है श्रेष्ठ है, तो 4 श्रेष्ठ सत्यों का इन्होंने उपदेश दिया था। इनका सबसे पहला जो उपदेश था, फर्स्ट सरमन जो था सारनाथ में, वो 4 श्रेष्ठ सत्यों से संबंधित था, जिसमें सबसे पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और फोर्थ और लास्ट जो है वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो सबसे पहला है दुख है, जिसका मतलब है कि संसार दुखी है। उसके बाद में कारण बताया गया है कि संसार क्यों दुखी है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, विभिन्न प्रकार के कारण गिनाए गए हैं, समुदाय गिनाए गए हैं जिसकी वजह से संसार दुखी है, जिसे हम बोलते हैं दुख समुदाय। और दूसरा दुख निरोध है। थर्ड दुख निरोध का मतलब है कि इनसे बचना चाहिए, इनका निरोध करना चाहिए। और चौथा और लास्ट है कि इनका निरोध करने के बाद में ही आप अष्टांगिक मार्ग पर चल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने 8 रास्ते बताए हैं निर्वाण प्राप्ति के, ज्ञान प्राप्ति के, लेकिन इन 8 मार्गों पर तभी चल सकते हैं आप जब आप चत्वारि आर्य सत्यानि को अपना लोगे, यानी 4 श्रेष्ठ सत्यों को अपना लोगे, जिनमें सबसे पहला है दुख यानी संसार दुखी है, दूसरा दुख समुदाय यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये विभिन्न समुदाय हैं जिसकी वजह से संसार दुखी है। और तीसरा दुख निरोध यानी इनसे बचना चाहिए। चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी इनसे बचकर ही आप मध्यम मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को अपना सकते हो, तभी आप सम्यक समाधि तक पहुंचोगे। और सम्यक समाधि 8वां मार्ग है जिससे आप ज्ञान यानी निर्वाण प्राप्ति कर लोगे। तो इस प्रकार की शिक्षाएं हैं महात्मा बुद्ध की। तो चत्वारि आर्य सत्यानि के बाद में अष्टांगिक मार्ग है जिसे मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है या मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। तो सम्यक दृष्टि, उचित दृष्टि रखनी चाहिए, सम्यक संकल्प, उचित संकल्प लेना चाहिए, सम्यक वाणी यानी उचित वाणी होनी, सम्यक कर्मांत यानी उचित कर्म करने चाहिए, सम्यक आजीव यानी सम्यक जीव अपनाना चाहिए, सम्यक व्यायाम यानी उचित व्यायाम करना चाहिए, सम्यक समृद्धि हो जाएगी, आपकी मेमोरी हो जाएगी, एकाग्रता आएगी और सम्यक समाधि हो जाएगी। फिर व्यक्ति जो है निर्वाण प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो 4 श्रेष्ठ सत्यों के बाद में
अष्टांगिक मार्ग का उपदेश निर्वाण प्राप्ति के लिए है। और बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है कि जो बौद्ध भिक्षु है उनका कल्याण मित्र ये मुख्य रूप से अष्टांगिक मार्ग है। और बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया है। यानी जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। और इस अज्ञान रूपी चक्र को कहा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से इसको पुकारा जाता है, अज्ञान रूपी चक्र को। और बौद्ध धर्म का मानना है कि प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है, यानी उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें जो प्रतीत्य है, उसमें प्रतीत्य जो है उसका मतलब है कि किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद का मतलब है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, जो इनका मूल सार है। और प्रतीत्य समुत्पाद के बौद्ध धर्म में 12 क्रम बताए गए हैं, 12 क्रम बताए गए हैं, जिसे द्वादश निदान भी कहा जाता है, जिनमें से 2 क्रम भविष्य काल से संबंधित है और लगभग 5 क्रम भूतकाल से संबंधित है, और बाकी जो है आपका 5 क्रम वर्तमान काल से संबंधित है। और इस सिद्धांत को क्षणभंगवाद या नैरात्मवाद भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म मूल रूप से अनीश्वरवादी माना जाता है, मूल रूप से अनीश्वरवादी माना जाता है बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म में किसी को भी ईश्वर नहीं माना जाता। और बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया था, मानव नैतिकता पर बल दिया था। बौद्ध धर्म में किसी को भी ईश्वर नहीं माना गया, इस वजह से इसको अनीश्वरवाद कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर की जगह पर मानव प्रतिष्ठा के ऊपर बल दिया था, नैतिकता पर बल दिया था। और ऐसे ही बौद्ध धर्म अनात्मवाद को भी मानता है, यानी किसी भी आत्मा को नहीं मानता। और अनात्मवाद को एक और नाम से पुकारा जाता है, और वो नाम है नैरात्मवाद, यानी किसी प्रकार की आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन अनात्मवाद यानी नैरात्मवाद को माना जाता है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया है। किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को नहीं अपनाया गया बौद्ध धर्म में, क्योंकि बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खोला गया था, स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने का अधिकार दिया था। यानी इस प्रकार से बौद्ध धर्म स्त्रियों के अधिकारों का हिमायती था। संघ की सभा में जो प्रस्ताव लाया जाता था, जो प्रस्ताव का पाठ होता था, जिसे अनुसावन के नाम से पुकारा जाता था, जिसे अनुसावन के नाम से पुकारा जाता था, तो उस प्रस्ताव की खासियत थी कि उस प्रस्ताव में सभा की वैध कार्रवाई यानी न्यूनतम संख्या, जिसे हम कोरम बोलते हैं, वो 20 निर्धारित की गई थी कि कम से कम 20 व्यक्ति उपस्थित होंगे तो उस समय संघ की कार्रवाई होगी। और कोई व्यक्ति यदि संघ में प्रवेश लेना चाहता है तो उसकी जो प्रवेश लेने की प्रक्रिया होती थी, उस प्रक्रिया को जिस नाम से पुकारा जाता था वो नाम था उपसंपदा। उपसंपदा के नाम से पुकारा जाता था। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि महीने में 4 दिन, जिसमें हम अमावस्या बोल सकते हैं, पूर्णिमा बोल सकते हैं, 2 चतुर्थी दिवस बोल सकते हैं, इन 4 दिनों में उपवास रखा जाता था। 4 उपवास रखे जाते थे महीने में, अमावस्या के टाइम में, पूर्णिमा के टाइम में और 2 चतुर्थी दिवस के टाइम में। और सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार होता था बौद्ध धर्म के अंतर्गत, वो वैशाख पूर्णिमा का होता था, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी पुकारते हैं, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी पुकारते हैं। और क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया, महात्मा बुद्ध का निर्वाण प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति हो गई, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण हो गया, ये सभी के सभी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस वजह से ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है इसी आधार पर। इससे आगे है महात्मा बुद्ध
के बहुत से प्रतीक चिन्ह हैं रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द बुद्धा, सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो उनके जीवन की घटनाएं जिसे किसी विशेष प्रतीक चिन्ह के तौर पर, सिंबल के तौर पर देखा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म इनमें से किस प्रतीक चिन्ह से संबंधित है, तो जन्म इनका कमल और सांड से संबंधित है, लोटस एंड बुल से संबंधित है। इनके जन्म को कमल और सांड के तौर पर देखा जाता है। इनका जो ग्रह त्याग है उसे घोड़े से मिलाकर देखा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह। ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी इनको, जिसे निर्वाण प्राप्ति बोलते हैं हमें, उसका प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष है जो एक पीपल का पेड़ है। और इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ यानी पूर्ण ज्ञान जिसे हम बोल सकते हैं, उनके फुटप्रिंट के तौर पर भी पुकारे जाते हैं। और डेथ जो हुई थी उसे स्तूप के तौर पर दिखाया जाता। तो ये बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इससे आगे आ जाते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, 4 बौद्ध सम्मेलन हुए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, चारों दिशाओं में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध सम्मेलन हुए थे, जिनमें सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी 483 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। और ये आयोजित किया गया था राजगृह में, या जिसे हम बोल सकते हैं सप्तपर्णी केव्स के नाम से पुकारा जाता है। यानी राजगृह जो उस समय मगध की राजधानी थी, वहाँ पर गुफाएं हैं, सप्तपर्णी की गुफाएं, जहाँ पर पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था। और 483 ईस्वी पूर्व में 483 बिफोर क्राइस्ट में पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ। और इसके चेयरपर्सन थे, इसकी अध्यक्षता की थी एक बौद्ध भिक्षु ने जिसका नाम था महाकश्यप के नाम से, जिसको पुकारा जाता है, महाकश्यप के नाम से इसको पुकारा जाता है। और जिसके शासन काल में जिस शासक ने इसको आयोजित किया था उसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा आयोजित किया गया था, जो उस समय हर्यक वंश का प्रमुख शासक था अजातशत्रु, उसके द्वारा आयोजित किया गया था। और खास बात यह है कि इस बौद्ध सम्मेलन में 2 प्रमुख पुस्तकों का संकलन किया गया था, जिसे हम बोल सकते हैं 2 ग्रंथों का संकलन हुआ था, जिसपे एक तो है सुत्त पिटक, जिनमें एक तो है सुत्त पिटक और दूसरा है विनय पिटक। ये दोनों बुक्स पहले बौद्ध सम्मेलन में कलेक्ट की गई थी, और जिनमें से सुत्त पिटक, इसमें हमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों की, सरमन्स की जानकारी मिलती है। और विनय पिटक, इसमें हमें बौद्ध भिक्षुओं, संघ, इनके लिए क्या नियम है, क्या इनके लिए रेगुलेशंस हैं, उन सभी की जानकारी में मिलती है विनय पिटक में। ये दोनों बुक्स जो है पहले बौद्ध सम्मेलन में संकलित हुई थी। इसके बाद में है दूसरा बौद्ध सम्मेलन। दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था इसके ठीक 100 साल के बाद में 383 बिफोर क्राइस्ट में आयोजित हुआ था दूसरा बौद्ध सम्मेलन। और ये आयोजित किया गया था उस समय मगध की जो राजधानी थी वैशाली थी, जहाँ पर ये आयोजित किया गया था। और उस समय इसकी अध्यक्षता की थी सभा कमीर ने। सभा कमीर नाम का बौद्ध भिक्षु था, जिसे सर्वकामनी के नाम से पुकारा जाता है। जिसे सर्वकामिनी के नाम से भी पुकारा जाता है, बौद्ध भिक्षु, इसके द्वारा आयोजित किया गया था। और इसका शासनकाल जिसका था वो था कालाशोक नाम का शासक, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था। शिशुनाग वंश से संबंधित था कालाशोक, जिसने इसको आयोजित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस बौद्ध सम्मेलन में डिसिप्लिन को लेकर, अनुशासन को लेकर बहुत से मतभेद हो गए थे। और उस मतभेदों की समाधान के लिए बौद्ध धर्म को 2 पार्ट्स में बांटा गया था, जिसमें एक का नाम है सतवीर और दूसरा का नाम है महासंघिक। 2 पार्ट्स में ये बट गया था, एक तो सतवीर और दूसरा महासंघिक
दोनों पार्ट्स में बट गया था। बौद्ध धर्म को मानने वाले दो पार्ट्स में बट गए थे, जिनमें से एक डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे और दूसरा डिसिप्लिन में कुछ छूट चाहते थे, तो दो पार्ट्स में बट गया था। तीसरा बौद्ध सम्मेलन देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है थर्ड बौद्ध सम्मेलन, क्योंकि मौर्यन एम्पायर का प्रमुख शासक अशोक, इतिहास प्रसिद्ध, इस समय शासक था जिसके समय ये आयोजित किया गया था 251 बिफोर क्राइस्ट में आयोजित किया गया था ये, और इसकी अध्यक्षता की थी उस समय के प्रमुख बौद्ध भिक्षु मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा ये आयोजित किया गया था, यानी अध्यक्षता की गई थी। इसके चेयरपर्सन थे मोगली पुत्र तिस्स नाम का बौद्ध भिक्षु, और उस समय मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जहां पर ये आयोजित किया गया था। पाटलिपुत्र जिसे आजकल पटना से मिलाकर देखते हैं हम, बिहार की राजधानी। और ख़ास बात यह है कि बौद्ध संघ के भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन करने के लिए बौद्ध धर्म को एक स्थायित्व प्रदान करने का इसमें कोशिश की गई थी। और तीसरा बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है जिसे हम अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं, उसका कलेक्शन हुआ था थर्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस में। यानी पहले बौद्ध कॉन्फ्रेंस में हमने देखा सुत्त पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक में उपदेश है महात्मा बुद्ध के, विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और तीसरा जो पिटक है अभिधम पिटक, जो कि थर्ड बौद्ध सम्मेलन में संकलित हुआ था, इसमें हमें बौद्ध धर्म दर्शन की जानकारी मिलती है, फिलॉसफी की जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो बौद्ध धर्म दर्शन तीसरे पिटक से संबंधित है। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं त्रिपिटक। पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीन पिटक हैं बौद्ध धर्म में, जिसमें से सुत्त पिटक, विनय पिटक पहले बौद्ध संकलन में कलेक्ट हुए थे, और थर्ड जो है अभिधम पिटक वो तीसरे बौद्ध सम्मेलन में कलेक्ट हुआ था, और इसे त्रिपिटक में जोड़ दिया गया था अभिधम पिटक को। लास्ट बौद्ध सम्मेलन है आपके सामने, फोर्थ बौद्ध सम्मेलन, जो पहली शताब्दी ईस्वी में आयोजित किया गया था। फर्स्ट एडी में आयोजित किया गया था, ईसा मसीह के डेथ के बाद में पहली शताब्दी में आयोजित किया गया था, और इसे आयोजित किया गया था कश्मीर में, आजकल का कश्मीर। वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है कुंडलवन, जहाँ पर ये आयोजित किया गया था, प्लेस था जहाँ पर फोर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुमित्र ने। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुमित्र के द्वारा आयोजित किया गया था, ये अध्यक्षता की गई थी, और इसमें उपाध्यक्ष जो था वो अश्वघोष था। इसमें उपाध्यक्ष था अश्वघोष, जिसके द्वारा ये उप अध्यक्षता की गई थी। और जिस शासक ने इसको आयोजित किया था वो था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का, कुषाण डायनेस्टी का शासक था, काफी फेमस। उस टाइम कश्मीर भी इसके शासनकाल में था, तो इसने कश्मीर के कुंडलवन में इसको आयोजित किया था। और इसकी खासियत है कि इसमें बौद्ध धर्म दो पार्ट में बढ़ गया था, पार्टीशन हो गया था बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में। हीनयाना और महायाना में दो पार्ट्स में ये बढ़ गया था। हीनयाना जो बुद्ध को ईश्वर नहीं मानता था, जैसा बुद्ध ने बोला था कि ईश्वर कोई नहीं है, अनीश्वरवादी है, तो ये भी बुद्ध को, यानी ये भी अनीश्वरवादी था हीनयान, सिर्फ बुद्ध को एक महात्मा या महापुरुष के तौर पर मानता था, बुद्ध के उपदेशों पर चलता था। और महायान ये सुधारवादी कहलाता है, क्योंकि इसने बुद्ध को ही ईश्वर मान लिया था, बोधिसत्वों को ईश्वर मान लिया था, और बुद्ध की मूर्ति की पूजा की शुरुआत कर दी थी। हीनयान का प्रतिपादक इस समय वसुमित्र है, जिसने इसको आगे बढ़ाया, और महायान का प्रतिपादक नागार्जुन है। महायान का प्रतिपादक नागार्जुन है। वसुमित्र की फेमस बुक है इस दौरान महाविभाषा शास्त्र।
ये ऐसे सिर्फ विभाषा शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। और अश्वघोष ने महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र लिखा है बुद्ध चरित्र के नाम से। अश्वघोष ने महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र लिखा है बुद्ध चरित्र के नाम से। और विभाषा शास्त्र या महाविभाषा शास्त्र वो सुमित्र की फेमस बुक है, जिसको एनसाइक्लोपीडिया और बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, यानी बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है, क्योंकि इस महाविभाषा बुक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक तीनों को कलेक्ट किया गया है एक ही बुक में, तो इस वजह से इसको विश्वकोश भी कहा जाता है बौद्ध धर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म तो अभी हमने देखा है महाविभाषा शास्त्र को कहा जाता है, जिसे वसुमित्र ने लिखा है। इसमें तीनों पिटकों को, त्रिपिटक को इसमें शामिल किया गया है। महात्मा बुद्ध के 3 नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से इनको पुकारा जाता है। बुद्ध के नाम से भी, तथागत के नाम से भी और शाक्य मुनि के नाम से पुकारा जाता है। वसुमित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने हीनयान को कंटिन्यू रखा था और इन्होंने जो काम किए थे वो हीनयान से संबंधित काम किए थे, क्योंकि इनका मानना था कि हीनयान एक्चुअल बौद्ध धर्म है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। इस वजह से वसुमित्र काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे हैं। अश्वघोष काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उप अध्यक्ष थे चौथे बौद्ध सम्मेलन के, और इनकी फेमस बुक है, महाकाव्य रूप में मानी जाती है ये, कनिष्क के समकालीन चरित्र के नाम से, बुद्ध चरित्र के नाम से। इसके बाद में काफ़ी फेमस है नागार्जुन, जिन्होंने बौद्ध धर्म दर्शन का सिद्धांत दिया था, जिसे हम माध्यमिका के नाम से जानते हैं, और या फिर इसे शून्यवाद भी कहा जाता है, या जिसे शून्यवाद भी कहा जाता है। तो माध्यमिका के प्रतिपादक या शून्यवाद, जिनकी जानकारी हमें नागार्जुन की फेमस बुक माध्यमिका सूत्र में मिलती है, जिसमें हमें नागार्जुन की फेमस बुक माध्यमिका सूत्र में जानकारी मिलती है। बौद्ध दर्शन को किस नाम से पुकारा जाता है, तो हम बोलेंगे शून्यवाद या माध्यमिका के नाम से पुकारा जाता है। और नागार्जुन आंध्र प्रदेश के सातवाहन शासक यजश्री गौतमीपुत्र शतकर्णी के समकालीन थे, और इसके अलावा इन्होंने माध्यमिका सूत्र शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, और महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा है उसको भी बढ़ावा देने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इससे आगे असंग और वसुबंधु है, ये दोनों के दोनों भाई थे, असंग और वसुबंधु। एक चीज़ रह गई है, नागार्जुन इनको ये भी श्रेय दिया जाता है कि पहली शताब्दी में इन्होंने चीन की यात्रा की थी, और चीन में इन्होंने बौद्ध धर्म के बहुत से ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था नागार्जुन ने। और असंग वसुबंधु की बात करें तो ये दोनों के दोनों भाई थे, और ये भी शुरुआत की शताब्दी से ही संबंधित है, बौद्ध भिक्षु थे, और इन दोनों के गुरु जो थे वो थे बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध भिक्षु मैत्रेय नाथ, इनके प्रसिद्ध गुरु थे। और असंग वसुबंधु को बौद्ध धर्म को तिब्बत तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है, और इनमें से वसुबंधु की एक फेमस बुक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका नाम है अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश के नाम से इनकी फेमस बुक भी है वसुबंधु की। तो ये दोनों भाई थे, तिब्बत तक बौद्ध धर्म को प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है असंग वसुबंधु को। क्योंकि मैत्रेयनाथ जिन्होंने एक बौद्ध दर्शन का सिद्धांत दिया था, जिसे हम योगाचार के नाम से जानते हैं या विज्ञानवाद के नाम से जानते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन माध्यमिका सूत्र के अंतर्गत नागार्जुन के द्वारा प्रतिपादित होता है शून्यवाद, वैसे ही मैत्रेयनाथ ने योगाचार विज्ञानवाद बौद्ध दर्शन दिया था, और इसी के शिष्य थे असंग वसुबंधु, जिनमें से वसुबंधु ने अभिधम्म कोश नाम की पुस्तक लिखी थी, और दोनों भाई जो है इन्होंने तिब्बत तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो ये काफ़ी फेमस है। वसुमित्र आपको पता ही है चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष थे। उन्होंने महाविभाषा शास्त्र की रचना की थी, और बौद्ध धर्म में हीनयान
शाखा के प्रतिपादक माने जाते हैं। वसुमित्र, अश्वघोष पीछे हमने कर लिया है, बुद्ध चरित्र के रचयिता, ये रिपीट हुआ है तो ये हम कर चुके हैं। इससे आगे है बुद्ध घोष। बुद्ध घोष 5वीं शताब्दी से संबंधित है, 5th सेंचुरी से रिलेटेड है बुद्ध घोष। और इन्होंने पाली भाषा में बहुत सी बुक्स लिखी हैं, पाली भाषा के प्रमुख विद्वान थे ये। और इन्होंने खास बात यह है कि त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनके ऊपर इन्होंने टीका लिखी है, यानी उसको एक्सप्लेन किया है। इन तीनों को व्याख्यात्मक इनके ग्रंथ हैं बुद्ध घोष के त्रिपिटक के ऊपर। इससे आगे है बुद्ध पालित और भाव विवेक। तो बुद्ध पालित और भाव विवेक 5वीं शताब्दी से संबंधित है और इनकी खासियत है कि इन्होंने शून्यवाद, जो नागार्जुन ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी है, यानी उसको एक्सप्लेन किया है अपनी बुक्स में, बुद्ध पालित और भाव विवेक ने। इससे आगे देख लेते हैं दिनांग। ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रमुख विद्वान है। दिनांग संबंधित है 5वीं शताब्दी के अंतिम चरण से संबंधित है और 5वीं शताब्दी के अंतिम चरण में दिनांग इन्होंने तर्क शास्त्र के ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी थी। बौद्ध धर्म के तर्क शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं दिनांग। बौद्ध धर्म के तर्क शास्त्र के प्रतिपादक माने जाते हैं दिनांग, काफ़ी फेमस है। और इससे आगे है धर्म कीर्ति, जो कि 7वीं शताब्दी से संबंधित है। फेमस बौद्ध फिलॉसफर थे, बौद्ध दार्शनिक थे और इन्होंने काफ़ी माइक्रो फिलॉसफी की चिंता की है बौद्ध धर्म, यानी सूक्ष्म दार्शनिक चिंतक और भाषा वैज्ञानिक थे। और इनकी रचनाएं बाद का जो बौद्ध धर्म है उसकी रचनाओं में सर्वोच्च स्थान रखती है धर्म कीर्ति की। तो इसलिए हम बोल सकते हैं सूक्ष्म बौद्ध दर्शन प्रतिपादक, माइक्रो बौद्ध फिलॉसफी पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया है, काफ़ी फेमस है धर्म कीर्ति, 7वीं शताब्दी से संबंधित। तो इससे आगे पहुंच जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर कि भारत को क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है बौद्ध धर्म ने। तो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने तर्क शास्त्र प्रदान किया है बौद्ध दर्शन के अंतर्गत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है बौद्ध धर्म के प्रभाव के तौर पर, क्योंकि इन्होंने शून्यवाद और विज्ञानवाद प्रतिपादित किया है, दिया है। मैत्रेयनाथ से संबंधित है विज्ञानवाद और नागार्जुन से संबंधित है शून्यवाद। और इन दार्शनिक पद्धतियों के उदय की वजह से आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि शंकराचार्य, इन्होंने जिस प्रकार का दर्शन का सिद्धांत दिया था उसके ऊपर बौद्ध दर्शन का काफ़ी प्रभाव था। इस वजह से कुछ इतिहासकारों ने शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से पुकारा है। कुछ इतिहासकारों ने इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से पुकारा है, क्योंकि इनके दर्शन में बौद्ध दर्शन, बौद्ध तर्क शास्त्र का काफ़ी योगदान, काफ़ी दर्शन माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला और स्थापत्य विकास में भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब महायान शाखा का उदय हुआ तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कई बौद्ध शैलियों में हुआ था, जिसमें मथुरा शैली मूर्ति कला से संबंधित है, गांधार शैली मूर्ति कला से संबंधित है और अमरावती शैली ये मूर्ति कला से संबंधित है। तीनों शैलियाँ, इसमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं। महात्मा बुद्ध की मथुरा शैली में लाल पत्थर से महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं, गांधार शैली में काले पत्थर से महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं, अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ जिस शैली में मिलती हैं वो है मथुरा शैली में, लाल पत्थर की शैली में। और जब यूनानी प्रभाव पड़ा तो गांधार शैली में मिलती हैं, काले पत्थर में, और जिसमें महात्मा बुद्ध के बाल काफ़ी घुंघराले दिखाए गए हैं, जैसे कि अपोलो ऑगस्टस जो देवता है यूनानियों के, उस प्रकार से दिखाए गए हैं। अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर से
महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कलाएं भी संबंधित हैं महात्मा बुद्ध की और बौद्ध धर्म के देन के अंतर्गत, जिसमें हम देख सकते हैं सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश में भरहूत का स्तूप है, इसके अलावा आपका अमरावती का स्तूप है या अमरावती के बौद्ध विहार हो गए। इसके अलावा बौद्ध गुफाएं बहुत सी मिलती हैं, बहुत स्तंभ मिलते हैं, कारले का चैत्य मिलता है बौद्ध धर्म से संबंधित, और इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाओं में बौद्ध दर्शन की हमें जानकारी मिलती है। और इसके अलावा बाघ की गुफाएं हो गई ग्वालियर के पास में, या बराबर की गुफाएं हो गई बिहार में, ये सभी के सभी बौद्ध कला से संबंधित है, स्थापत्य कला से संबंधित है। और बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर हमें भट्टी में प्राचीनतम स्तूप की जानकारी मिलती है। भट्टी दक्षिण भारत में एक जगह का नाम है जहाँ पर दक्षिण भारत में बुद्ध के अवशेषों की जानकारी मिलती है स्तूप के तौर पर। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इन गुफाओं में हम जो देखते हैं तो स्थापत्य कला के साथ साथ बौद्ध चित्रकला की विशेषतम जानकारी हमें मिलती है। और सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण महात्मा बुद्ध का गांधार शैली में हुआ है। सबसे पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में हुआ है और कालांती शैली में। भारतीय इतिहास में महात्मा बुद्ध पहले ऐसे जीवित व्यक्ति थे जिनको बाद में ईश्वर के तौर पर पूजा गया और उनकी मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। इस वजह से भी काफ़ी फेमस माने जाते हैं महात्मा बुद्ध, उनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से पुकारा जाता है। बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हमने किया है वो किस उपनिषद से संबंधित माना जाता है, तो वो है तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित माना जाता है, यानी लिया गया है, इसका स्रोत जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद माना जाता है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जातक कथाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध के तौर पर जन्म लेने से पहले जिन 550 अलग अलग योनियों में जन्म लिया उसको हम जातक कथाएं बोलते हैं। और इसकी जानकारी मिलती है हमें खुद्दक निकाय में। इसकी जानकारी मिलती है हमें खुद्दक निकाय में। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले शुरुआती शासकों में अशोक का नाम सबसे महत्वपूर्ण रूप से आता है, जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बहुत से कदम उठाए थे। यहाँ तक कि विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे। अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। इसके अलावा कनिष्क का नाम आता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। हर्षवर्धन का नाम आता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये शुरुआती ऐसे शासक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। और 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा उभर कर आई थी। हीनयान महायान के बाद में वज्रयान का उदय हुआ था 7वीं 8वीं शताब्दी में। और बंगाल के पाल वंश के शासक जो है उनके टाइम में बंगाल में वज्रयान का उदय हुआ था। लेकिन इसमें भूत प्रेत जादू टोना इस प्रकार की विचारधाराएं शामिल थी। और वज्रयान बंगाल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विदेशी शासकों में मेनांडर का नाम आता है जिसने बौद्ध धर्म को महत्वपूर्ण संरक्षण दिया था। विदेशी शासकों में मौर्योत्तर काल के अंतर्गत इसका मुख्य रूप से नाम आता है। तो शुरुआती जितने भी ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के सभी के सभी पाली भाषा में लिखे गए थे। और पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मुख्य रूप से हीनयान से संबंधित है और संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथ बाद में लिखे गए जो कि महायान से संबंधित है। हीनयान को निम्न मार्गी या रूढ़िवादी भी कहा जाता है, व्यक्तिवादी भी कहा जाता है, जिसमें हीनयान महात्मा बुद्ध को महापुरुष के तौर पर जानते हैं, बुद्ध को भगवान के तौर पर नहीं पूछते। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि महायान महात्मा बुद्ध को ही ईश्वर मानते और उसी की मूर्ति पूजा करते हैं। कालांतर में हीनयान संप्रदाय के लोग भारत से बाहर ज़्यादा फैल गए, जिसमें आज की डेट में हीनयान हमें श्रीलंका, इंडोनेशिया के जावा में और
बर्मा इत्यादि में यानी म्यांमार में मुख्य रूप से हीन मार्ग के, हीनयान के लोग मुख्य रूप से माने जाते हैं। महायान के लोग कठोर और परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले कहलाए थे और इनके मार्ग को उत्कृष्ट मार्ग कहा जाता है और इन्होंने अपने ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हैं और ईश्वर का अवतार इन्होंने बुद्ध को माना है और उसी की मूर्ति पूजा की है और इसी के संस्कारों के पक्षपाती थे। और हम ये देखते हैं कि हीनयान अनीश्वरवादी है, आत्मा को भी नहीं मानते, जबकि आपका महायान जो है वो ईश्वरवादी हैं, बुद्ध को ईश्वर मानते हैं और आत्मा पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। महायान के लोग फिलहाल प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा महायान को मानने वाले लोग देखे जाते हैं। तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म तेजी से फैला, आम लोग तेजी से जुड़े क्योंकि वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे और ब्राह्मणवाद के विरोधी थे और इसी वजह से हम देखते हैं कि 600 शताब्दी ईसा पूर्व में चाहे बौद्ध धर्म है चाहे जैन धर्म है, इसके जो संस्थापक हैं मूल रूप से वो क्षत्रिय है। इसको इसी वजह से धार्मिक आंदोलन को क्षत्रिय आंदोलन के तौर पर कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे, इस वजह से इसको क्षत्रिय आंदोलन के तौर पर भी पुकारा जाता है। महात्मा बुद्ध का जो पंचशील सिद्धांत था वो छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है, वो छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का पंचशील सिद्धांत काफ़ी फेमस है। कालांतर में हम देखते हैं कि गुप्त काल में बिहार में नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई थी, जहाँ पर विदेशों से बौद्ध धर्म प्रचारक आने लगे थे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। और बाद में पाल वंश के टाइम में विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई, ओदंतीपुर बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई, सोमपुर बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे नालंदा और दूसरे नंबर पर विक्रमशिला नाम का बौद्ध शिक्षा केंद्र। आने वाले टाइम में हम देखते हैं फायान, हिनसांग, इत्सिंग, युआनचुआंग बहुत से बौद्ध धर्म प्रचारक और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत में आए। इन्होंने चीनी भाषा में बहुत से बौद्ध ग्रंथ लिखे और भारत से बाहर तेजी से बौद्ध धर्म फैला। बहुत से शासकों ने इसको राज के संरक्षण प्रदान किया और भारत में चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, धार्मिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण देन मानी जाती है बौद्ध धर्म की। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम प्रैक्टिस सेट में